Hello dear students. So today we are going to start the new chapter, that is time. So student, in this chapter we will learn about time, the unit of time and conversion of unit from one to another, and how can we solve the problems related to times. All these we are going to learn here. तो हम लोग इस चैप्टर में टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइम्स के यूनिट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। टाइम के बेस पे जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्ट लेट अस सी द यूनिट्स ऑफ टाइम। यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टाइम के यूनिट्स क्या क्या हैं। हाँ, टाइम तो आप सभी लोग जानते हैं, टाइम मीन्स समय होता है, हाँ आप सभी को पता है। तो ये जो टाइम है इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसके यूनिट क्या हैं, हमने यहाँ पे इसके यूनिट को समराइज किया है। तो हम इन सभी यूनिट को देख लेते हैं एक बार, फिर हम आपको आगे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने बताया ये सभी यूनिट्स हैं और एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने बताया है। हाँ, तो हमने यहाँ पहला यूनिट लिखा है डे। तो वन डे में 24 आवर्स होते हैं। वन डे इक्वल टू क्या होता है, 24 आवर्स, यानी एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी 1 आवर में 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 60 सेकेंड से मिल करके 1 मिनट बनता है। एंड 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर में 1 वर्ष में एक वर्ष में 12 मंथ्स यानी 12 महीने होते हैं। 1 सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी, तो एक शताब्दी में 100 ईयर्स होते हैं, यानी 100 वर्ष के टाइम पीरियड को, हाँ, टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड 1 सेंचुरी, यानी 100 वर्ष के टाइम पीरियड को हम 1 सेंचुरी कहते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं। यू नो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। 1 वीक में, हाँ 1 वीक में 7 डेज होते हैं और जनरली हम 1 मंथ में 30 डेज मानते हैं। हाँ, 1 मंथ में 30 डेज मानते हैं। तो अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 होल 7 आएगा, यानी कम्प्लीटली 4 वीक्स आ रहे हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं और 2 डेज आपका एक्स्ट्रा होता है। 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो ये ध्यान में रखना, 1 ईयर और 1 लीप ईयर दोनों में डिफरेंस होता है। ईयर का मतलब जनरल ईयर, सामान्यतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। बट जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर आप लोग जानते हैं कि हर चौथे वर्ष, हाँ, एट एवरी 4th ईयर द फरवरी है 29 डेज, यानी प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 29 डेज होता है, यानी एक दिन बढ़ जाता है। वैसे जनरली फरवरी कितने डेज का होता है, 28 डेज का होता है, लेकिन हर चौथे वर्ष जब एक दिन बढ़ जाता है तो वही फरवरी में 29 डेज होता है। तो हम जब 29 डेज में का फरवरी होता है तो उस वर्ष को हम लीप ईयर कहते हैं। तो वैसे जनरल ईयर में, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जब लीप ईयर पड़ता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तो इस तरह से 366 डेज यानी 366 दिन हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सभी यूनिट समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, ये सभी यूनिट से टाइम से रिलेटेड जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, एक को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाँ ये सब सीखेंगे। तो पहले हम लोग टाइम के लिए आवर्स को लेकर के चलते हैं। पहले हम आवर्स के बारे में जानेंगे, घंटे के बारे में, हाँ उसके बाद अदर जो इसके यूनिट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आवर्स। तो फर्स्ट वी विल सी द आवर्स। एज यू नो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो पहले हम लोग ये टाइम देख लेते हैं, 24 आवर्स जो होता है उसकी ड्यूरेशन क्या होती है। हाँ, पहले हम इसे समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है 24 आवर्स क्लॉक टाइम, यानी हमें ये पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज और डे। इसको हम क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जनरली जो हम लोग अपने क्लॉक में, घड़ी में टाइम देखते हैं उसमें 1 से लेकर के 12 तक की मार्किंग होती है, यानी 1 से लेकर के उसमें 12 तक
नंबरिंग दिया होता है, हम उसे के यानी उसके द्वारा टाइम को कैलकुलेट करते हैं, यानी टाइम को हम जानते हैं और समझते हैं। तो वास्तव में ये जो हमारा टाइम है वन डे का, इसमें 12 आवर्स का टाइम हम कह सकते हैं डे का टाइम होता है, और 12 आवर्स का जो टाइम होता है वो नाइट का टाइम हो गया, रात का समय हो गया। हाँ, अंधेरे का समय जो होता है, डार्क का समय, वो 12 आवर्स का, और 12 आवर्स जो लाइट यानी उजाले का समय है उसको कहते हैं। तो अगर हम 24 आवर्स की बात कर लें तो 24 आवर्स का ये जो टाइम होता है इसी को हम दो टाइम में, हाँ, दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो हम बांटते हैं टाइम को 12 मिडनाइट टू 12 नून, मतलब मध्य रात के 12 बजे से लेकर के मध्य दिन यानी दोपहर में, हाँ, नून का मतलब दोपहर होता है, दोपहर में 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये आपका पहला पार्ट हो गया। और दूसरा जो हमारा इसका पार्ट है वो 12 नून मतलब दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12 मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के 12 बजे तक का होता है। इस तरह से ये जो 24 आवर क्लॉक है इसको हम दो भागों में बांट करके समझते हैं। 12 मिडनाइट से लेकर के 12 नून तक पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट होता है 12 नून से लेकर के 12 मिडनाइट तक, हाँ, यानी दिन में 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का समय। तो इस तरह से ये दो टाइम हम 24 आवर्स के क्लॉक को दो टाइम में डिवाइड कर देते हैं। तब स्टूडेंट आपको ध्यान ये देना है कि ये जो टाइम पीरियड हमने 24 आवर्स के क्लॉक को दो भागों में बांटा, पहला मिडनाइट से लेकर के नून तक मतलब रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है इसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियम, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएम। हाँ, आप एएम और पीएम जनरली क्लॉक में देखे होंगे डिजिटल क्लॉक में, तो इसको हम बोलते हैं जो एंटी मेरिडियम है, हाँ, एंटी मेरिडियम, ये रात के 12 बजे से लेकर के द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट टू 12 नून मतलब रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम पहला समय यानी एंटी मेरिडियन बोलते हैं, हाँ, एएम कहते हैं। और दूसरा जो हमारा टाइम है इसको हम बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएम। इसका ड्यूरेशन है 12 नून टू 12 मिडनाइट मतलब द टाइम पीरियड बिटवीन 12 नून टू 12 मिडनाइट यानी दोपहर में 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं पीएम। उसको क्या बोलते हैं हम? पीएम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम 24 आवर्स के टाइम को किस तरह से दो भागों में एएम और पीएम में इसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो एक बार हम लोग देख लेते हैं 24 आवर्स का क्लॉक होता कैसे है। तो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इस क्लॉक पे ध्यान दीजिए। ये क्लॉक आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल डिफरेंट आपको क्लॉक दिख रहा है, तो एक्चुअल में ये 24 आवर्स क्लॉक है। क्या है? 24 आवर्स का क्लॉक है। देख लीजिए, यहाँ जीरो है, जीरो के बाद एक घंटे के बाद यानी एक घंटा कंप्लीट हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 बज गया। फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 यानी यहाँ पे जब हम आएंगे 24 आवर्स जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे सब टाइम आपका 0 0 हो जाएगा, यानी 0 घंटे 0 मिनट और 0 सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 0 0 लिखा गया है। तो ये जो स्टूडेंट क्लॉक यहाँ दिया है इट इज़ अ 24 आवर्स क्लॉक। ये 24 आवर्स का क्लॉक है। तो इसमें ही ये जो आपका टाइम दिया है ना, ये मिड नाइट का समय है। क्या है? मिड नाइट। तो ये 12 बजे मिड नाइट से लेकर के 12 बजे दोपहर का जो समय होता है, नून का जो समय होता है, इसको हम कह दिए कि ये एएम है। क्या है? एएम है। फिर 12 बजे नून से लेकर के ये 12 बजे मिड नाइट तक का ये जो दूसरा टाइम पीरियड होता है इसी को हम बोल देते हैं कि ये पीएम है, यानी ये पोस्ट मेरिडियम है और ये एंटी मेरिडियम है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आप लोग ये 24 आवर्स का भी क्लॉक यूज करते हैं और हम 12 आवर्स का भी क्लॉक यूज करते हैं। जनरली इसका हम डिजिटल क्लॉक में ये यूज होता है। हाँ, और जो एनालॉग क्लॉक होता है जिसमें नंबरिंग इस तरह से बना होता है, ये एनालॉग क्लॉक है आपका। डिजिटल क्लॉक होता है जिसमें 1 2 3 4 मतलब जिसमें 2 पॉइंट बीच में लगा होता है। हाँ, टिक टिक जो करता है मतलब सेकेंड बताने के लिए। ये टाइम आप लोग रेलवे पे भी देखते होंगे 24 आवर्स का टाइम, वहाँ पे
12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे ही चलता है, बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 24 आवर्स का क्लॉक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको कैसे दो भागों में बांटा गया है, मिडनाइट से लेकर के मिड नून तक, यानी हम कह सकते हैं 12 बजे नून तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं AM, और फिर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय को हम बोलते हैं PM। ओके स्टूडेंट्स, तो 24 आवर्स और 12 आवर्स के क्लॉक पे जो टाइम होता है या आवर्स क्लॉक होता है, इसके बेस पे हम थोड़ा और कुछ समझ लेते हैं। इस टेबल में हम आपको बताएंगे 12 आवर्स का क्लॉक और 24 आवर्स के क्लॉक में डिफरेंस क्या होता है और इसे हम कैसे समझते हैं, है ना। तो यहाँ पहला जो कॉलम दिया ये 12 आवर्स का क्लॉक है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं मध्य रात के 12 बजे से हमारा टाइम स्टार्ट होता है। तो इस तरह से मध्य रात का 12 बजे यानी 12 मिडनाइट आपका हो गया। उसके बाद मिडनाइट यानी 12:30 पे क्या बोलेंगे हम, 12:30 हो रहा, तो 12:30 AM। आपको पता है मिडनाइट से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक का जो समय होता है वह AM कहलाता है ना। तो इसके बाद जो भी टाइम होगा उसको हम AM बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम 12:30 हो रहा तो 12:30 AM हो गया। फिर सुबह में 6 बज रहा है तो 6 AM हो गया। फिर सुबह में 10:30 हो रहा है तो 10:30 AM हो गया। अब दोपहर में ठीक 12 बज गया तो हम उसे बोलेंगे 12 नून। क्या बोलेंगे, 12 नून। फिर 1 बज गया मान लीजिए दोपहर के बाद, तो हम क्या बोलेंगे PM, क्योंकि अब 12 बजे के बाद, दोपहर में 12 बजे के बाद अब रात में 12 बजे तक का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं, यानी पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं ना। तो ये 1 PM, 6 PM, 7:15 PM, 10:30 PM, 11:35 PM और 11:50 PM, इस तरह से हम टाइम को लिखते हैं, समझते हैं। अब स्टूडेंट ये जो 12 आवर का क्लॉक होता है, इसमें ये जो डॉट है, जो आपको कॉलम दिख रहा है, इसमें ये जो पहला पार्ट है इसको हम आवर्स के लिए यूज करते हैं, यानी ये आवर्स का पार्ट है। और इसके बाद वाला जो पार्ट है इसको हम मिनट बोलते हैं, यानी ये मिनट का पार्ट है ना। यानी 12:30 हो रहा है, यानी 12:30 हो रहा है। तो यहाँ पे 6:0 हो रहे हैं, यानी 6 घंटे 0 मिनट हुआ। यहाँ 10 घंटे 30 मिनट हुआ, यहाँ 12 घंटे कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से ये जो कॉलोन के पहले वाला भाग है इसको आप आवर्स मानते हैं, और कॉलोन के बाद वाले को क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं। अब ऐसे जो 24 आवर्स का क्लॉक होता है स्टूडेंट, इसमें हम 4 डिजिट का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी 4 डिजिट का यूज होता है। इसमें भी हम मिनट और आवर दोनों अलग अलग नहीं रखते हैं, यानी जो 24 आवर्स का क्लॉक होता है ये सीधे और सीधे आवर्स के लिए होता है। इसमें आवर मिनट 2 पार्ट होता है ना। जैसे कॉलन के पहले वाले पार्ट को हमने आपको यहाँ बताया आवर्स कहते हैं, और कॉलन के बाद वाले को आप मिनट बोलते हैं। बट 24 आवर्स के क्लॉक में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आवर्स में होता है। जैसे मान लीजिए रात के ठीक 12 बजे हैं, क्या बजे, ठीक 12 बज गए, तो उस समय 0 घंटा 0 मिनट होगा, मतलब 0 घंटा हो रहा है। क्या हो रहा है, 0 घंटा, तो हम बोलेंगे 0 आवर्स हो रहा है। फिर मान लीजिए 30 मिनट आगे चले गए हम, तो इसको बोलेंगे 0:30 आवर्स। फिर ऐसे 6 आवर्स, 10:30 आवर्स, 12 आवर्स, 13 आवर्स, 18 आवर्स, 19, 15 आवर्स, 22, 30 आवर्स, 23, 35 आवर्स, 23, 15 आवर्स, सॉरी 50 आवर्स। अब स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है, जैसे ये 12 के बाद यहाँ पे मान लीजिए 12 नून है ना, तो इसके बाद 1 2 3 4 फिर से हम लिखते हैं। लेकिन 24 आवर्स के क्लॉक में ऐसा नहीं है। तो आप 12 के बाद फिर 13 14 15 16 इस तरह से लिखते हैं 24 आवर्स तक, तभी हम इसको बोलते हैं 24 आवर्स क्लॉक। और इसमें सिर्फ 12 तक ही हम गिनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 12 आवर्स क्लॉक। ठीक है। तो अगर हम इस 13 आवर्स को 12 आवर्स के क्लॉक में कैलकुलेट करें तो हम कैसे बताएंगे। अब देखना आपको ये है कि ये 12 से कितना ज़्यादा है। तो 12 से देखिए 1 घंटा ज़्यादा है ना, मतलब 1 बज रहा है। 12 आवर के क्लॉक के अकॉर्डिंग 1 बजेगा। ये 18 आवर्स है, मतलब ये 12 से कितना ज़्यादा है। तो 12 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, यानी 18 में से आप 12 माइनस करेंगे 6 आएगा ना। इसका मतलब 6 बज रहे हैं। 12 आवर के क्लॉक के अकॉर्डिंग 6 बज रहा है। ठीक, ऐसे ये 9 15 आवर्स दिया है, तो इसका मतलब 12 में से आप 19 माइनस कर देंगे जब, तो 12 में से 19 यानी सॉरी 19 में से 12 आप माइनस करेंगे 7 आएगा, यानी 7 बज करके कितना हो रहा है, 7 बज करके
7:15 हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। अब आपको ध्यान ये देना होता है यहाँ पे कि ये जो 12 आवर्स है इसके पहले वाले सभी टाइम को अगर हम 12 आवर्स के क्लॉक में चेंज करेंगे तो AM होगा। क्या होगा? AM। और जब ये 12 से ज़्यादा होगा ना 13, 14, 15, 16 तो हम समझ लेंगे ये PM में है। ऐसे हम इसको समझते हैं। तो आई होप आपको ये भी टेबल समझ में आया होगा जो हम आपको 12 आवर्स और 24 आवर्स का बताए हैं।